जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करेंगे अपने देश में बढ़ रहे जघन्य अपराध पे और साजिशों को छुपाने में लगी पुलिस प्रशासन और नेता मंत्री, छोटे छोटे नेता, बड़े बड़े नेता, इन सभी का कहाँ कहाँ ये लोग संलिप्त हैं और क्या क्या हो रहा है, क्यों घटनाएं छुपाई जा रही है और क्यों आपदा विपदा को बढ़ाई जा रही है। पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं पटना से सटे दानापुर के IMS कॉलेज का, जहाँ की हॉस्टल में वर्षा कुमारी ने आत्महत्या कर लिया है। रस्सी का फंदा बना के और छत में लटका के झूल गई। सोचिए, इस तरह का घटना एक हम लोगों ने कुछ दिन पहले अपने शिवहर जिले में भी सुना था, जहां इंजीनियरिंग कर रही 3rd ईयर की लड़की ने आत्महत्या कर लिया था। वो मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी और वर्षा कुमारी भी मुजफ्फरपुर जिले की ही रहने वाली है। इनके पिता का नाम अंजनी झा है। अब ये आत्महत्या इन्होंने क्यों किया है, इसका सुसाइड नोट अभी तक पुलिस को मिला नहीं है और पुलिस इसका जांच कर रही है। सोचिए, पुलिस ये जांच तब तक करती रहेगी जब तक हम लोग और आप लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। अभी जब शिवहर में इस तरह का एक कांड हुआ था, आत्महत्या की थी लड़की, तो वहाँ के छात्रों ने बड़ा आंदोलन किया था क्योंकि पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। कॉलेज प्रशासन और कॉलेज के टीम पे ही आरोप लगा था कि उसे प्रताड़ित किया गया था या उसके साथ कुछ गलत किया गया था। इस पे पुलिस प्रशासन ने स्कूल के लड़कों को ही कस के पीटा और उसमें से कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। कुछ तो स्कूल में बेंच के नीचे जाके छुपे हुए थे लड़के, उन्हें भी खोज खोज के निकाला गया और उन्हें भी अरेस्ट किया गया था, उन्हें भी प्रताड़ित किया गया था, पीटा गया था। तो जब तक आप आवाज़ उठाएंगे नहीं, न्याय मिलेगा नहीं। और आवाज़ जब तक उठाएंगे तब तक जांच चलता रहेगा। आवाज़ उठाना बंद कर देंगे, उसे आत्महत्या करके फाइल को क्लोज कर दिया जाएगा। इसी तरह का ये घटना आपको बताते हैं केरला का है, जहाँ के एक 60 वर्षीय वृद्ध दंपति का कल रात को हत्या हो गया है। इस कहानी को पूरा विश्लेषण के साथ और विस्तार से समझिए। हुआ क्या था, 2017 में इनके लड़के का मौत हो गया था, जिसे पुलिस ने आत्महत्या बताकर फाइल को क्लोज कर दिया था। हुआ यूँ था कि इनके लड़के का लाश रेलवे ट्रैक के पास मिला था और वहीं से 200 मीटर की दूरी पे इनके लड़के का गाड़ी खड़ा था, जिसमें कुछ खून के निशान थे और ब्लेड मिला था। लड़के के गले पे गमछा या रस्सी से कुछ निशान बना हुआ था, जिसे लगा हो कि मतलब गला दबाया गया हो। शरीर पे चोट के निशान मिले थे। इतना साक्ष्य मिलने के बाद भी पुलिस ने उस केस को आत्महत्या बताकर क्लोज कर दिया था। उनके माता पिता 2017 से ही इस केस के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे थे और 2025 मार्च में कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, ये हत्या हो सकता है और इसका CBI जांच होना चाहिए, इसमें कुछ खेल चल रहा है। अब जब CBI जांच का आदेश हो गया तो सोचिए, मार्च में आदेश पारित होता है CBI जांच का और अप्रैल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अप्रैल 1 महीने के अंदर ही इस वृद्ध दंपति का हत्या हो जाता है। और ये भी अब जांच होगा कि ये हत्या है आत्महत्या है, और ये जांच चलता रहेगा। सोचिए, 2017 से 2025 यानी 8 साल लग गए उसे हत्या को, आत्महत्या को समझने में कोर्ट को, और तब तक इनके माता पिता का भी हत्या हो। अब सोचिए कि हमें न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना इसके लिए मशक्कत करना पड़ेगा लोगों को। यहाँ न्याय मिलता नहीं है, सिर्फ कागजों में न्याय घूमता रहता है। न्याय के लिए आपकी एड़िया गिर जाएगी, आपके चप्पल टूट जाएंगे, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। मधुबनी के पटौरा थाना क्षेत्र में रीतलाल यादव ने अपने 25 वर्षीय पत्नी का कुदाल से गला काट दिया। अब ये गला क्यों काट दिया, ये समझिए, बड़ा ही झकझोर देने वाला विवाद है। इनकी पत्नी ने छोटे आलू की जगह पे बड़ा आलू काट दिया सब्जी बनाने के लिए। अब रीतलाल यादव इससे परेशान हो गए और अपना आपा खो बैठे और कुदाल उठाए और अपने पत्नी का गर्दन काट दिए। ये घटना यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ से अब शुरू होता है इसका पूरा खेल। यहाँ पे अब गांव के छोटे छोटे नेता जो थे और कुछ बड़े नेता, ये सभी मिलकर और गांव के कुछ 10-20 लोग मिलकर उसको समझाते हैं और बताते हैं कि ये काम करो, काम तो कर चुके हो, अब इसे जला दो, दफना दो, खत्म करो इसका मैटर को। ये लोग चीनी का बोरा लेते हैं और बगल के जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पे उसका लाश जलाने का कोशिश करते हैं। तब तक गाँव के किसी बुद्धिजीवी ने इस खबर को पुलिस को बता दिया। अब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे और कम से कम 20-25 लोगों को अरेस्ट कर लिए हैं। सोचिए, मामूली सा बात, छोटा आलू नहीं बड़ा आलू कट गया, हत्या हो गया। क्योंकि उन्हें पता है साला कानून का तो डर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, किसी में कोई डर नहीं है कि कानून से उन्हें क्या होगा, उन्हें सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। उन्हें पता है 20-25 साल लग जाएंगे सज़ा को ढूंढते ढूंढते, तब तक मामला रफा दफा हो जाएगा। और जब हम लोग बात कर ही रहे हैं इतना जांच पड़ताल का, तो देखिए अपने चकिया क्षेत्र में आ जाइए। अपने ही क्षेत्र में यहाँ पे आए दिन डेली एक बाइक का चोरी हो रहा है। किसी दुकान के सामने से बाइक चोरी हो जा रहा है, किसी घर के सामने से बाइक चोरी हो जा रहा है, कहीं से हो जा रहा है। अपने चकिया थाना क्षेत्र में लगातार 4-5 दिनों में 4-5 बाइकें चोरी हो चुकी है। वहीं अड़ोस पड़ोस में भी बाइक चोरी हुआ है, लेकिन वो लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। अब समझिए पुलिस प्रशासन व्यस्त कहाँ है। पुलिस प्रशासन कमाई के जरिए में लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन ऐसे ऐसे जगह पे बाइकों का चेकिंग कर रही है जहां आप सोच नहीं सकते हैं। शाम को 5 बजे
चकिया के सुभाष चौक पे जांच होता है। वहाँ पे लोग मतलब बाजार सब्जी खरीदने जाएंगे, कोई दवा लेने जाएगा, कोई रोजमर्रा का सामान खरीदने आस पड़ोस के लोग जब जाएंगे चौक चौराहे पे, तो वहाँ पे पुलिस खड़ी है। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें हेलमेट चाहिए, उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप सोचिए, आप सब्जी खरीदने गए हैं, हेलमेट और टाई बेल्ट कोट पैंट लगा के तो जाएंगे नहीं। अब कोई इस तरह गया हुआ है, उसको पकड़ के उसका चालान काट दिया जा रहा है, वहाँ से आमदनी हो जाएगा। इन लोगों से बाइक चोर नहीं पकड़ा जा रहा है, लेकिन हेलमेट नहीं पहना है उसकी बड़ी इनको चिंता है, और उसको इन लोग बचाने में लगा हुआ है। हेलमेट आप हाईवे वगैरह पे चेक कीजिए, उस सब जगह पे चेक कीजिएगा, जो दूर सफ़र कर रहे हैं उनको हेलमेट बहुत जरूरी है। अब कोई घर से निकला आधे किलोमीटर की दूरी पे, उसका चौक चौराहा है, कितना हर कोई टाई बेल्ट कोट पैंट पहन के हेलमेट लगा के सूट बूट झाड़ के तो पहुँचता नहीं है बाजार में। कोई सब्जी बेचने गया है तो कोई खरीदने गया है। अब इस तरह लोगों को सिर्फ प्रताड़ित कर रहे हैं आप लोग। और जब इतना बात हम लोग कर ही लिए, तो आइए अब कुछ जाहिलों की भी बात कर ही लेते हैं। मोतिहारी जिला के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के पास रेलवे ट्रैक से 25 पेंडल गायब हो गए। और रेलवे ट्रैक का निगरानी करने वाले जब टीम उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा 5-6 बच्चे भाग रहे हैं। जब उन्हें पकड़ा गया तो उसमें से 2 बच्चे के पास से 25 रेलवे का पेंडल मिला। बहुत बड़ा दुर्घटना होने से बच गया है, लेकिन ये बच्चों का पता किया गया तो ये लोग वहीं रेलवे कुंडवा थाना क्षेत्र के मदरसे में ये सभी पढ़ाई करते थे। अब मदरसे में पढ़ाई करते थे तो समझ सकते हैं मदरसे छापी थे, तो सोचिए रेलवे का पेंडल चुरा के ये लोग बेच के अपन 2-4 रोटी दाना ये सब का व्यवस्था कर रहे होंगे। लेकिन ये लोग ये नहीं सोच रहे कि अगर इसे ट्रेन दुर्घटना होता तो कितने लोगों का जान जाता। तुम्हारे 4 रोटी के चक्कर में 400 जानें चली जाती। जाहिलो, कुछ तो दिमाग लगाओ, इस तरह का काम मत करो। और ये घटना रक्सौल दरभंगा रेलवे लाइन पे हुआ है। सोचिए, छोटा ट्रैक नहीं है, वो भी बड़ा ट्रैक है। अगर हादसा होता तो कितना बड़ा हादसा होता है। खैर, कर्मचारियों के सूझबूझ और उनके कड़ी मेहनत के कारण ये लोग पकड़े गए और फिर से पेंडल लगा दिया गया है। अभी सोचने वाला बात नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जो कांड किया है इस विचारणीय और सोचने वाला बात है। वहीं अपने पटना से सटे बिहटा थाना क्षेत्र में 4 पुलिस वाले को ही बंधक बना लिया गया है। वो लोग चौक पे गाड़ी का चेकिंग कर रहे थे, उसी समय कबाड़ लगा हुआ पिकअप आया, इन लोगों ने हाथ दिया, रुका। उसने अपने गांव वालों को फोन कर दिया, गांव के लोग आ गए, वहां पे शोर शराबा हुआ, धक्का मुक्की हुई और पिकअप वाला वहां से फरार हो गया। जैसे ही पिकअप वाला फरार हुआ, पुलिस वाले उसका पीछा किए और उसके घर तक पहुंच गए। तो उन लोगों ने जब चौक चौराहे से उसे छुड़ा दिया था, तो सोचिए कि गाँव में तो क्या ही हुआ होगा। पुलिस वालों को ही बंधक बना लिया, पुलिस वाले को पीटा पाटा गया और उनको बंधक बना लिया गया। बाद में अतिरिक्त फोर्स के आने के बाद, थोड़ा बहुत कार्रवाई के बाद उन लोगों ने इनको छोड़ा, लेकिन इसमें कुछ हुआ नहीं। तो सोचिए, पुलिस प्रशासन का डर लोगों में कितना बखूबी भरा हुआ है कि लोग पुलिस प्रशासन को ही बंधक बना ले रहे हैं। अब हमारा न्याय कानून व्यवस्था यही जब बंधक हो जाए तो आम लोग क्या न्याय का बात करेंगे। ये सब चीज़ पे आप लोग विचार कीजिए, और जब तक आवाज़ उठाइएगा नहीं, कुछ होने वाला है नहीं। आए दिन इस तरह का अपराध बढ़ता ही रह रहा है और होता ही रह रहा है, कहीं कुछ सुनवाई हो नहीं रहा है। क्योंकि न्याय यहाँ तब मिलता है जब वो अन्याय का हद पार कर जाए, वरना छोटे मोटे बातों में तो कोई ध्यान नहीं देता है। अब आप लोग गौर कीजिए, अच्छा लगा हो तो शेयर करते जाइएगा, और आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए। तब तक जय श्री राम।